दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 4:25 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 रही। दिल्ली के करीब रोहतक में भूकंप का केंद्र था। घरों से बाहर लोग एहतियातन निकल आए। भारत और रूस के बीच 5 करार हुए हैं। कुडनकुलम में 2 न्यूक्लियर यूनिट लगाने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी ने कहा है कि रूस के साथ भारत का रिश्ता गहरे विश्वास का है और ये आगे भी जारी रहेगा। साझा घोषणा पत्र को जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आर्थिक संबंधों में तेजी लाना भारत और रूस का मकसद है। एनएसजी में भारत की एंट्री का रूस ने समर्थन किया। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का भारत को साथ मिला। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स, WTO, G20 और शंघाई सहयोग संगठन में सहयोग बढ़ाने का संकल्प भी लिया। पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य संबंध से रूस का इनकार। पीएम मोदी के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बड़ा बयान है। आतंक से लड़ाई में भारत के साथ रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, आतंकवाद कहीं भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के मुद्दों को सम्मान के साथ देखता है रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारतीयों को रूस में सम्मान की नजर से देखा जाता है। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान झुक गया है। कहा, अभी नहीं होगी फांसी। दया याचिका के सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की सजा पर रोक लगाई है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी कुलभूषण जाधव को। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। कहा, नैतिक, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक समर्थन जारी रहेगा। सरताज अजीज ने कहा, कश्मीरियों के संघर्ष में पाकिस्तान हमेशा उनके साथ है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थापित होगी दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। ईशा योग फाउंडेशन लगाएगी 112 मीटर ऊंची शिव मूर्ति। जमीन की तलाश। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बलिया में कोतवाली और महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। गंदगी नजर आने पर नाराजगी जाहिर की। यूपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 538 लोगों पर एफआईआर हुई है। 1264 लोगों पर अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था में जल्द ही सुधार का भरोसा दिलाया है। कहा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। यूपी के चित्रकूट में सामने आया सरकारी दफ्तर में शराब पीने का मामला। खंड विकास अधिकारी के ऑफिस में बियर पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। नोएडा में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत हो गई। 3 दिन से इसका इलाज चल रहा था। केस दर्ज हो चुका है, लेकिन डॉक्टर फरार है। कानपुर देहात से सामने आया एक लड़की का वीडियो। बीच सड़क पर तमंचे के साथ हंगामा किया। पुलिस ने बातचीत की और उसके बाद लड़की को रोक लिया। लुधियाना से 35 किलोमीटर दूर पंचायत घर में हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी नेता एचएस फुल्का पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने 575 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पाकिस्तान से तस्करी कर ये हेरोइन लाई गई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, विनिवेश को लेकर नीति आयोग ने विमानन मंत्रालय को सुझाव दिया है। एविएशन सचिव बोले, 3 महीने में फाइनल प्लान तैयार हो जाएगा। जीएसटी के 1 जुलाई से लागू होने पर फिर से आशंका गहरा गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, सर्वसम्मति से फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री इसे लेकर आशंका जता चुके हैं। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री ने कहा, दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख मजबूत हुई। अब सरकार कठिन फैसले लेती है। अरुण जेटली के दावों पर सवाल उठाए गए। पी चिदम्बरम बोले, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। जीडीपी, विकास दर और रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार फेल हुई। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दवा खरीद में 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कहने पर दवाइयां खरीदी गईं और उसमें भारी घोटाला किया गया। कपिल मिश्रा ने दवा खरीद घोटाले में एक और सबूत पेश करने का दावा किया। कहा, जो भी केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा है उसे डराने की कोशिश हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल सरकार की दवा खरीद में हुए कथित घोटाले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई भी की गई है। 3 जून को फिर से नए खुलासे कपिल मिश्रा करेंगे। दवाई खरीद में 300 करोड़ के घोटाले के सबूत दिखाने का दावा किया है। केरल में सरेआम गो हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अहमदाबाद में बीजेपी, साधु संतों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। त्रिपुरा के कई इलाकों में मोरा तूफान की वजह से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी अगरतला में बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। बिहार के गोपालगंज में 10 साल की मासूम से रेप आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 3 युवकों पर रेप का आरोप लगा है। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। आपसी रंजिश का शक, मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिव्यांग छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई। भाई पर हत्या का आरोप लगा। यूपी के ललितपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को कुएं में फेंक दिया गया। किसी तरह से पाइप के सहारे लड़की बाहर निकल पाई। बिहार के बेगूसराय में सीपीएम नेता रामसागर पासवान की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लोगों का हंगामा।
चैंपियंस ट्रॉफी का आज दूसरा दिन। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच होना है। पहले मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल की तर्ज पर दक्षिण अफ्रीका ने शुरू की T20 ग्लोबल लीग। हारून लोगर्ट ने कहा, नई लीग आईपीएल को टक्कर देगी। सीरिया से जी न्यूज की रिपोर्टिंग लगातार जारी है। जान जोखिम में डालकर होम शहर में जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी हालात की लाइव जानकारी दे रहे हैं। सीरिया के हालात पर अगले कुछ दिनों तक जी न्यूज पर यह रिपोर्टिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों की असली तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। पेरिस क्लाइमेट समझौते से हटने पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप की आलोचना की। कहा, यह अमेरिका के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट समझौते से यह कहते हुए हाथ खींच लिए, इसमें भारत और चीन के लिए सख्ती नहीं है। ओबामा ने कमजोर समझौते पर साइन किए थे। कौन बनेगा करोड़पति के 9th सीजन को अमिताभ बच्चन करेंगे होस्ट। पिछले 15 सालों से शो को होस्ट कर रहे हैं अमिताभ।